हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इंक्लूड दीज टॉपिक्स। दिस इज अ नंबर लाइन and all the points on this number line represents real numbers. This is 0 and right of the 0 are all the positive numbers और 0 के जो लेफ्ट साइड में नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। यहाँ √2 को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पाई को रिप्रेजेंट किया गया है। ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं नंबर्स जो कि विथ डेसिमल्स होते हैं और विदाउट डेसिमल्स होते हैं। तो विद डेसिमल्स नंबर्स हम अभी कवर करेंगे, पहले हम विदाउट डेसिमल देख लेते हैं। तो इसमें 0 हो जाता है, 0 इंटीजर्स, और जैसा अभी हमने देखा 0 के राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। और अगर हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाए तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें 0 को इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर्स बन जाएगा, और अगर हम सारे नंबर्स को इंक्लूड कर दे नंबर लाइन के नेगेटिव से पॉजिटिव तो वो सारे को हम इंटीजर्स बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं वैसे नंबर्स जो कि डेसिमल के साथ होते हैं। तो उनमें हमारे हैं टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट कर जाते हैं डेसिमल नंबर्स, मतलब रिपीट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रीअकरिंग। तो इनके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, ये कंटिन्यू तो करते जाएंगे लेकिन रिपीटिंग भी होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें तो 2 1 रिपीट होता जा रहा है। और हमारे कुछ ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.23478 रैंडमली कोई भी नंबर आते जाएगा, यहाँ पे कोई आपको एक फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पार्ट है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला है, ये वाले पार्ट को हम इरेशनल नंबर कहते हैं और इसको रैशनल नंबर्स कहते हैं, जहाँ पे कि हमको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले डेसिमल नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गए हमारे, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल हो गए √2, पाई। तो इन नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जो रैशनल नंबर है इनके एग्जाम्पल अगर देखें तो आप ये हो जाएंगे लाइक 2/5। 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 एक रैशनल नंबर है। 3 ये भी एक रैशनल नंबर है। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं और ये इरेशनल नंबर है जिनको कि हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए होंगे पिछली क्लासेस से। तो लाइक टर्मिनेटिंग वाले कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 5/2 को आप डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 5, 2 2 2 4.0, 2 5 10। तो आपका 2.5 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो एक एग्जाम्पल हम ऐसा भी ले लेते हैं, 1/3 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 3 डेसिमल डालेंगे, 0 डालेंगे, 3 3 9, 1 आया। फिर से हमने 0 डाला, 3 3 9, फिर से हमने 0 डाला, 3 3 9। तो ये रिपीट होता रहेगा। तो 0.333 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब जो थर्ड वाला है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1
1 4 1 5 9 2 और इस तरह से रैंडमली बहुत सारे डिजिट्स आपके आते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पैटर्न आपका नंबर का रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो हमको डेसिमल नंबर्स मिलेंगे वो हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर के। ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, देखो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स क्या इंक्लूड करता है, ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन लाइक 2/3 -5 0 एटसेट्रा। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। तो हमने देखा लाइक जैसे √2 है, पाई है, तो ये सारे जो हमारे नंबर्स हैं ये इर्रेशनल नंबर होंगे। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये हमारे चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने के लिए पहले बच्चों हमें समझना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। प्राइम नंबर्स क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1 विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और इनके पास क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। एक तो 1 होगा और नंबर जो कि वो खुद ही है। फॉर एग्जाम्पल 7 has only 2 factors, 1 and 7 itself, so it is a prime number। तो प्राइम नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, तो इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि ये कॉम्पोजिट नंबर भी जो है वो हमारे नंबर्स ग्रेटर देन 1 तो होंगे, लेकिन वैसे वाले नंबर्स होंगे जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे, नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम। और इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कॉम्पोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके पास क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे इनके। तो हमने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में जान लिया। अब चलो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ लेते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs। factors of 60 के factors हो जाएंगे 2 into 2 into 3 into 5। तो 60 क्या है, 60 composite number है और ये जो हमें यहाँ पे मिला है ये सारे जो factors हैं ये 60 के prime factors हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे product of primes लिख सकते हैं। These are the product of prime। तो ये जो हमारा थ्योरम है ये क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे इनके ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 into 2 into 3 into 5, तो ये ऑर्डर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3 into 2 into 5, तो ये भी करेक्ट होगा, ये आंसर भी करेक्ट होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने लिख दिया 5 into 2 into 2 into 3, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो थ्योरम का लास्ट पार्ट है वो कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका ऑर्डर हमारा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स सेम होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। So first example is, consider the number 4 raised to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power ends with digit 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है जो कि 4 raised to the power n है, और जो ये पावर n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हमें चेक करना है कि कोई किसी वैल्यू
n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 रेज़ टू द पावर एंड करेगा डिजिट 0 के साथ। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ऐसे डिजिट्स के जो कि एंड कर रहे हैं 0 के साथ। लाइक 10 है, तो 10 एंड कर रहा है 0 के साथ। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 एंड 5, 5 2 ज़ा 10। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या है, 2 भी है और 5 भी है। 100 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 और 5 दोनों है। 50 का करके देखते हैं, तो अगर हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे पास 2 और 5 दोनों हैं। लेकिन अगर हम 4 रेज़ टू द पावर n है, तो 4 यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स यही होंगे, और रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर हम देखें तो हमको 5 नहीं मिलता है। 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इसमें हमें 5 नहीं मिलता है। तो n की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पर ये अगर हमें 5 नहीं मिलेगा तो ये डिजिट एंड नहीं करेगा 0 के साथ। सो यहाँ पर हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, हियर 5 इज नॉट the prime factor of 4 raised to the power n, therefore 4 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number। हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले लेकिन हम फैक्टर्स और मल्टीपल समझ लेते हैं। कई बार बच्चे फैक्टर्स और LCM और HCF हम कर तो लेते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। फैक्टर्स लाइक अगर हम एक नंबर लें 23, तो 23 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 23, करेक्ट। इसी तरह अगर हम 15 के फैक्टर्स लें तो इसके क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। ठीक है। नाउ मल्टीपल्स, मल्टीपल जो ये वर्ड है इसमें यहाँ मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब हमें कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई करके मिलेगा, लाइक पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 8 ले लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो 8 को जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा यहाँ पे वो ही 8 का मल्टीपल हो जाएगा। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 हो जाएगा। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाएगा। 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 32 हो जाएगा। ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो ये सारे क्या हो गए, यहाँ जो हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं 8, 16, 24, 34, ये सारे मल्टीपल्स हैं 8 के। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हमको मिल रहे हैं वो 8 से हम कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जिससे ये नंबर्स हमको मिल रहे हैं। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। अब हम देख लेते हैं HCF और LCM को। HCF क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या रिप्रेजेंट करता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो पहले हम LCM देख लेते हैं। LCM of 7 and 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक ऐसा मल्टीपल चाहिए इन दोनों का
जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, इन दोनों में हो और इनका कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो। ठीक है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 7 10 जा 70 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 10। 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 का टेबल आप देखो तो इस तरह से होगा और ये कंटिन्यू होगा और 10 7 जा 70 हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास 70 और यहाँ पे भी है 70। 7 का ये मल्टीपल है और ये 10 का मल्टीपल है और ये कॉमन है, इन दोनों में ही है। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो 70 और ये 70 ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये इन दोनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब हम HCF देख लेते हैं। HCF ऑफ 10 एंड 24। तो HCF क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन फैक्टर्स। तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 5 एंड 10 एंड 24। इसका जो फैक्टर्स होगा वो होगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब अगर आप इन दोनों को कंसीडर करो, इन दोनों को देखो, इनके फैक्टर्स को देखो तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 1 2, यहाँ पे भी 1 एंड 2 है। तो ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो 10 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 into 2 is equal to 2. 2 is the HCF of 10 and 24. This is the highest common factor. अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप पढ़नी है between LCM and HCF. ठीक है, so for any two positive number A and B, HCF यहाँ पे ये A and B, ये जो दोनों नंबर्स हैं उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो HCF जो भी इन A और B का निकलेगा हमारा, और LCM जो भी हम फाइंड करेंगे A और B का, वो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे। We can use this result to find the LCM of two positive integers if we have already found the HCF of two positive integers. तो यहाँ एग्जाम्पल सेकेंड है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें LCM और HCF निकालनी है 6 और 20 की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये 2 और 3 आएगा, और 20 का करें तो ये 2 5 से 10, सो ये हो जाएगा हमारा 2 2 5। अब हमें इनका LCM फाइंड करना है। LCM ऑफ 6 एंड 20 इसी फॉर्म में हमने लिखा। LCM A and B रिप्रेजेंटिंग नंबर 6 एंड 20। तो LCM क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 raised to the power 2 into 3 into 5. So it will become 60. And HCF of 6 and 20 will become, highest common factor यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो वो हमने कर लिया है।
और अगर हम इनको इसमें यहाँ पे अगर हम पुट करके देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं HCF ऑफ टू नंबर्स क्या है, 2 है। तो HCF of A, B. So what is the HCF? 2. What is the LCM? It is 60. So what is the product? 120. और अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी देखें 6 and 20 का, तो ये भी 120 आता है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर 2 डिजिट्स हैं उनका HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको उन डिजिट्स की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है वो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इनका HCF फाइंड करना है और नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, इनका LCM फाइंड करना है। Therefore 96 is equal to 2 raised to the power 5 into 3 and for 404 we have 2 raised to the power 2 into 101. So in these two we have 2 common 2. ओके, 2 raised to the power 2 है और यहाँ पे भी 2 raised to the power 5 है, इसका मतलब 2 raised to the power 2 तो होगा ही। सो HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या हो जाएगा, HCF of 96 and 404 will become 2 raised to the power 2, that means 4. So we have the HCF of these two number and now we have to find the LCM. तो जो हमारा हमने अभी ये एक एक्सप्रेशन सीखा था HCF A B into LCM A B and is equal to the product of the numbers A into B। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास HCF है, अभी हमने फाइंड करा है A और B, ये दोनों नंबर्स भी हैं, तो वी कैन इजीली फाइंड द LCM। सो LCM of 96 and 404 is equal to 96 into 404 हो जाएगा। एक्चुअली LCM अगर हम लेंगे तो ये जो A इंटू बी ये वाला है और HCF यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो HCF डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो HCF हमारा 96404 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 96 इंटू 404 यहाँ पे हमारा HCF 4 है। 4 से अगर हम 96 को डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा और अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 9696। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब आप इजीली 6 का, 72 का और 120 का HCF और LCM फाइंड कर सकते हो। नाउ एक्सरसाइज 1.1। In first question we have to express each number as a product of its prime factors। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो तो इसलिए आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लाइक 140 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 140 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो आप इजीली कर लोगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा देती हूँ। वैसे वो भी आप कर लोगे अब, लेकिन ये एक बारी आप देख लो। 3825 है, 5 1 5 5 7 ज़ा
So the prime factors of 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 70। और आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको फैक्टराइज करके इनका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन पेयर्स का। वी हैव गिवन अ पेयर ऑफ नंबर्स, और आपको वेरीफाई करना है कि उन नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेसिक तो वही है कि आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो लाइक जो फर्स्ट है 26, इसके प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। एंड जो 91 है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, सो हियर HCF इज 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 13 ही है। एंड व्हाट इज LCM? LCM इज इक्वल टू 2 into 7 into 13, so it is 182। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो ये आप कैसे करोगे? तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट देख लो। LCM AB into HCF AB is equal to A into B. So here the LCM of these two numbers is 182 and their HCF is 13, and if and here we have the two numbers 26 into 91, 2366, and when we multiply these two numbers we will also get 2366, so hence it is verified। सिमिलर वे में आप ये बाकी के क्वेश्चंस भी करोगे, इनका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे और फिर इनको इसी तरह से वेरीफाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनका यहाँ पे हमें करना है LCM और HCF फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे सिंपली आपको इनको इनका जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो 17 का प्राइम फैक्टर्स करो तो 1 into 17 ही आएगा बिकॉज 17 इज़ अ प्राइम नंबर। 23 का प्राइम फैक्टर करो तो ये आपका 1 into 23 आएगा। और 29 का, अच्छा ये भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी यही हो जाएगा, इसके भी फैक्टर्स यही हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द HCF? HCF will be the 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही तो कॉमन है। नेक्स्ट we have to find the LCM. So LCM is equal to 17 into 23 into 29. So we have 11339. Now question number 4. Here we have given HCF of these two numbers. यहाँ पे आपके पास HCF दिया हुआ है and now you need to find the LCM. और आपको LCM फाइंड करना है। You know that HCF of two numbers and LCM of two numbers is equal to product of those two numbers. So we can write LCM of A comma B is equal to A into B by HCF of AB. So here what is the numbers? 306 into 657 by the HCF is given. HCF is given, it is 9. So it is 9. And when we multiply these two numbers, we will get 22,330.
38. Check whether 6 raised to the power n end with digit 0 for any natural number m. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में जब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इस चैप्टर का, तो वहाँ पे भी हमने ये सेम क्वेश्चन करा था। हमने ये उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करना है। 2 into 3 raised to the power n। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 जो है वो इनका प्राइम फैक्टर्स नहीं है। So we can easily write here 5 is not the prime factor of 6 raised to the power n. Therefore 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. For any natural number n. Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अंदर हमने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़ा था। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका एक्सप्लेन वाई, हाँ तो पहले हम इसको करते हैं। तो हमने ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख लिया है। नाउ हम यहाँ पे 13 को कॉमन कर सकते हैं, 13 यहाँ पे दोनों में है। नाउ 7 into 11 plus 1, so it can be written as 77 plus 1 is equal to 13 into 78, and if we find the prime factors of 78 it will become, अगर आप 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये हो जाएंगे 2 into 3 into 13। सो अगर आप ये नंबर्स देखो तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर। सिमिलर वे में हम जो ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिया हुआ है। 7, तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन कर सकते हैं, तो हम 5 को कॉमन कर लेते हैं। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। और इन नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर जो है ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1008 plus 1। 1009 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टराइज हो, इसके प्राइम फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे जो हमने यहाँ लिखा है वही चीज़ लिखोगे, therefore it is a composite number। नेक्स्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। There is a circular path around a sports field, ठीक है। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसको हम थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है और वो क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है। तो वो जो सर्कुलर पाथ है वो हमारा किसी स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये मान लो बीच में ये एक स्पोर्ट्स
फील्ड है और उसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ है। और इस पाथ को पूरा कवर करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में, और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो वो दोनों, यहाँ ये एक पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, डायरेक्शन भी उनका सेम होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो इसको कवर करके कितनी देर बाद एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पर ए पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम ही क्यों होगा, क्योंकि एलसीएम से ही हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलता है ना, तो इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल जब हमें मिलेगा तो वो ही हमारा टाइम होगा जब वो दोनों अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 2 square into 3 square, so it will be 36. So hence they will meet each other at a starting point after 36 minutes.